तो ये तस्वीर देखिए, और आपने सुना मनोज तिवारी को भी, उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी मतलब गुंडा पार्टी, और ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले से तैयारी करके आए हुए हैं। बाकायदा आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ट्रेनिंग दी गई थी और कुछ शीशे जैसी चीज़ का भी जिक्र करते नजर आए कि उससे हमारे यानी कि बीजेपी पार्षदों के ऊपर हमला किया गया है, चोट भी आई है, 4-5 पार्षदों को ज़्यादा चोट आई है, ये कहते नजर आए। खैर, ये तस्वीरें देख लीजिए आप, आपसे पहले इस तरीके की तस्वीरें आपने देखी नहीं होंगी। जो ये नवनिर्वाचित ये जो पार्षद है, देखिए किस तरीके से बौखलाए गुस्से में नजर आ रहे हैं, कभी कुर्सी उठा रहे हैं, कभी मेज पटक रहे हैं। और तस्वीर, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यहां मारपीट में कई पार्षद घायल हुए। मेयर चुनाव को लेकर के जो मारपीट हुई है, इसमें कई पार्षद घायल हुए हैं और सदन स्थगित। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर के ये बड़ी जानकारी, सदन को स्थगित कर दिया गया। इस तरीके की यहां स्थिति आ गई है। ऐसी तस्वीरें अभी आपने देखी भी, कैसे मारपिटाई हो रही है एक दूसरे पर, किस तरीके से यहाँ कभी कुर्सी उठाकर कभी मेज को तोड़ते नजर आ रहे हैं, फेंकते नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा था। इन सब के बीच में सदन स्थगित कर दिया गया है। मेयर चुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर, सदन स्थगित। व्यवस्था को किस प्रकार से चलाएं और व्यवस्था के को ध्यान में रखते हुए किस तरह से चीज़ें जल्द से जल्दी आगे बढ़ाई जाए, उसमें इस तरह से चुनौती देना और झगड़ा करना, मारपिटाई करना, माइक तोड़ देना, ओथ लेने वाले सदस्यों के कागज फाड़कर फेंक देना, टेबल उलट देना, और जो ये तो तब हाल है जब उनकी मेजोरिटी है। जिस दल की मेजोरिटी है, अगर वो सदन में इस तरह का हंगामा कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये वास्तविकता में अर्बन नक्सलाइट्स हैं, और ये आज पूरी तरह से स्थापित हो गया। लेकिन उनका आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 2-2.5 घंटे से सदन की कार्रवाई को जिस तरह से उन्होंने हाईजैक कर लिया है, व्यवस्था को पूरा तार-तार कर दिया है, ये अमानवीय भी है, ये गैर कानूनी भी है और ये दंडनीय अपराध है। उनका आरोप है कि स्टैंडिंग कमेटी में सीटें जीतने के लिए, खासकर तीसरी सीट जीतने के लिए आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी से मिलीभगत की है। मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र में इनका विश्वास है कि नहीं है। ये लोग इनके पास बहुमत होने के बाद भी अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उलट पुलट बातें कर रहे हैं, व्यवस्था को धता बता रहे हैं और वहाँ पर गाली गलौज कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे, ओथ तक नहीं ले रहे। तो हम समझ सकते हैं कि दिल्ली के नागरिकों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को उन्होंने बहुमत दिया वही दिल्ली को हाईजैक कर रहे हैं। आप सांसद हैं, आए थे यहाँ वोट और कर रहे हैं इंतजार, आप क्यों हंगामा बरपा है उसमें? नहीं, हम तो साफ नीयत से आए थे, वोटिंग करने आए थे, ग्रेसफुली हो जाना चाहिए था। उनके लोगों ने शोर शराबा, टेबल पे चढ़ के इतना शोर शराबा मचाया, तो उसके बाद ऐसा हो रहा, शोरोगुल उधर से शुरू हुआ है, डिस्टर्बेंस उधर से शुरू हुई है। आप वहाँ मौजूद थे, जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, जो अंगूठा घायल है, कपड़े फाड़ दिए गए, क्यों हुआ ऐसा और कौन उसके लिए बहुत तकलीफ दे है। इससे हासिल क्या होगा? अच्छे तरीके से ग्रेसफुली ये हो जाना चाहिए था। बस खाम खा एक तरफ कह रहा है मेजॉरिटी है, उनको अच्छा अक्सरियत मिली है, अपना आराम से वोटिंग हो देनी चाहिए। कब तक अब इंतजार करते रहेंगे यहाँ बैठकर? करते हैं, पेशेंस है। हमें तो सिखाया ही गया है कि आपने खुद ऐसा कुछ नहीं करना, उनको करने तो लोग देख रहे हैं, मीडिया। चलिए, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की लीडर रीना गुप्ता जुड़ चुकी हैं, आशीष सूद भी हमारे साथ बीजेपी के लीडर जुड़े हुए। लेकिन रीना जी, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ, आज जो ये सदन में हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
देखिए, इस बार एमसीडी में बिल्कुल दिल्ली की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया था। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के भ्रष्टाचार कुशासन से परेशान थी। आम आदमी पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि जनता के मैंडेट का रेस्पेक्ट करना तो उनको आता नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से जो एलजी महोदय हैं, उन्होंने ये शुरू कर दिया था कांड करना कल से ही, जब उन्होंने एल्डरमैन जो थे सिर्फ कुछ जोन से चुने। वो जोन जहां पे भारतीय जनता पार्टी वीक थी, वहीं से उन्होंने एल्डरमैन चुने। पहला तो शुरुआत वहां से हुई। दूसरी बात, आज उन्होंने कोशिश करी कि पहले एल्डरमैन को शपथ दिलाई जाए, क्योंकि इनका ये मन बना के आए थे कि एल्डरमैन को शपथ दिला के और उसके बाद एल्डरमैन की वोटिंग करा के ये किसी तरह से हाईजैक करना चाहते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मारपीट शुरू कर दी। आपने देखा है प्रवीण कुमार और हमारे कुछ और पार्षद घायल हुए हैं, खून निकल रहा है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो पुरानी आदत है गुंडागर्दी करना। भारतीय गुंडागर्दी पार्टी है बिल्कुल, और जनता के मैंडेट का कोई रेस्पेक्ट नहीं है। जब जनता ने आपको इस बार मौका नहीं दिया है, तो प्रजातंत्र क्या कहता है, डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सब लोग मिलके काम करिए, दिल्ली के लिए काम करिए, इंडिया के लिए काम करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह आप जोड़ तोड़ से अपना मेयर बनाइए, जोड़ तोड़ से अपना मुख्यमंत्री बनाइए। हर जगह यही ऑपरेशन लोटस का डर है आम आदमी पार्टी को, यही काम कर रहे हैं। जी क्या बोला आपने? ऑपरेशन लोटस की तरफ इशारा कर रही हैं आप मैम? देखिए, कोशिश तो ये ऑपरेशन लोटस की कर ही रहे हैं, और इन्होंने कांग्रेस के साथ भी सांठगांठ करी। कांग्रेस के साथ इन्होंने सांठगांठ करके कांग्रेस को वॉकआउट जो कराया है, उससे भी इनको ही फायदा होने वाला है। और यही कारण है कि इन्होंने कांग्रेस को जो हज वाली सीट इन्होंने दे दी, उसके बदले कांग्रेस ने वॉकआउट आपने करा। बोला ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से शुरू किया गया, दिल्ली की जनता ने फरमान सुना दिया, वो हम सभी के सामने थे नतीजे। देखिए 7 तारीख को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। आज ये उम्मीद थी कि नया मेयर मिल जाएगा दिल्ली की जनता को, लेकिन स्थिति ऐसी कि सदन को स्थगित करना पड़ गया। आशीष जी क्या कहेंगे सर आप अपने बचाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे अभी तक आप कह रहे थे कि इनकी तरफ से शुरू किया गया, बीजेपी की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी गुंडा पार्टी बन गई है, और ऐसा लग रहा था पहले से प्रिपेयर होकर आए। आपके पार्षद तो बड़ा घायल भी हो गए, ये भी आप कह रहे हैं। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के किसी आरोप का जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये बौखला गए हैं, पगला गए हैं। मैं इस शब्द को जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी विंडो चल रही है, कौन कौन से पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं, कौन पोडियम तोड़ रहा है, कौन प्रवीण कुमार क्या घटनाक्रम कर रहे हैं, ये सब टीवी पे दिख रहा है। इसलिए इनके प्रलाप में, मैं इनके ट्रैप में नहीं आना चाहता हूं। मैं ये ट्रैप में लाना चाहते हैं हमें कि हम इनके आरोपों का जवाब दें। अरे भाई, जनता ने चुनकर भेज दिया, आपको 134 सीट दिया, हमको 104 सीट दी है। जितना अधिकार आपका है उतना हमारा है। चाहे हम 6 जीत के आए हो, उतना ही अधिकार हमारा 8 जीते हुए विधायकों का विधानसभा में भी है। जैसे ये मैंडेट को आप कह रहे हैं गलत आम आदमी पार्टी के आरोपों का आप जवाब नहीं देंगे सर, आप ये भी कह रहे हैं कि जनता ने आपको भी चुना। सुनिए ना, जनता ने आपको भी चुना, 104 पार्षद आपके भी हैं। उस जनता को आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? फिर जनता तो आज खुद को उस ट्रैप में फंसा हुआ महसूस कर रही होगी ना। आज मेयर मिल जाता, काम शुरू हो जाता एमसीडी में, लेकिन क्या हो रहा है सर? सदन स्थगित। आप जरा मेरी बात तो सुनिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये जो पार्षद नॉमिनेट किए गए, मनोनीत पार्षद जिनको एल्डरमैन आप कह रही हैं, क्या ये हमने अपने घर से लाकर किए? पिछले निगम में मनोनीत नहीं हुए थे। पूरा मेरा तर्क, मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए। आपने गलत समय दिया है। 3 जोन से क्यों नॉमिनेट किए? हमारा अधिकार है। जब एलजी का इन्होंने पिछली बार हमारे मेजॉरिटी होते हुए आम आदमी पार्टी, हम सदन चला रहे, हम जीत के आ रहे, आम आदमी पार्टी मनोनीत करेगी, सारे विधायक ये मनोनीत करेंगे। देखिए, संविधान सम्मत जो चीज हो रही है वो इनका अधिकार था। जो इन्होंने मैंडेट को लूटा, हमारे एल्डरमैन नहीं नियुक्त होने दिए, संविधान ने इनको अधिकार दिया हुआ था। हमने झगड़ा नहीं किया किसी सदन में। अब संविधान ने जो अधिकार दिया है, अगर हमारे मनोनीत पार्षद आए हैं, सारी दुनिया जानती है मनोनीत पार्षद
डिप्टी मेयर और मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोट नहीं देते जी। उनकी शपथ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जब संविधान ने उनको नियुक्त करने का अधिकार दिया है तो ये हम पर गुंडागर्दी का आरोप लगाए। ठीक है आशीष, मैं इसका जवाब, ये 3 जो सवाल आपने लिया है कि संविधान सम्मत चीज। ठीक है आशीष जी, आपको इस बात से आपत्ति है, ये पहली दफा कुछ हुआ नहीं है, इसके पहले भी ऐसे हुआ है। और मनोनीत जी उनसे पूछिए ठीक है ना सर, सुन लीजिए, जवाब देने के लिए बैठी है ना सर, सदन के भीतर भी यही हो रहा है, कहीं तो आप लोग बात कीजिए ना कि जनता को भी क्लियर मैसेज मिले, जनता भी सुन रही है आपको, उनको भी सवालों का जवाब मिले। सुन लीजिए आशीष जी, ठीक है, चला मेयर तो आम आदमी पार्टी का बनने वाला है ना, सुन लीजिए ना सर, जो आज नहीं हुआ सदन के भीतर भी। संजय सिंह 1 लाख वोट से जीत कर आया है। संजय सिंह यहाँ कहेंगे, प्रिया जी इनसे पूछिए कि इन्होंने सारे एल्डरमैन 3 जोन से क्यों नॉमिनेट किए, वो जोन जिनमें भारतीय जनता पार्टी शांत होकर के सर सवाल सुन लेंगे आप। इन्होंने एल्डरमैन नॉमिनेट किए जी। एल्डरमैन नॉमिनेट करने का अधिकार संविधान ने एलजी को दिया है। एल्डरमैन पूरी दिल्ली से नॉमिनेट होते हैं, 3 जोन से जिसमें आप वीक है वहां से नॉमिनेट नहीं होते हैं, पूरी दिल्ली से नॉमिनेट किए जाते हैं। वो दल ने, आपके चोर मुख्यमंत्री ने सारे नरेला में कर दिए थे, सारे के सारे। पूरे देश देख रहा है, पूरे देश को पता है कि तड़ी पार कौन है और चोर कौन है, पूरे देश को पता है कि किस तरह। एक सेकंड, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम भाषा की मर्यादा को तार-तार मत कीजिए सर, आप लोग भाषा की मर्यादा बनाए रखे जिस तरीके से, क्योंकि हेर-फेर करती है आपकी सरकार, इसलिए किए थे आप। ठीक है, तड़ीपार पार्टी है ये, तड़ीपार पार्टी है और ये गुंडा पार्टी है और दिल्ली में गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है। हमें आप कांग्रेस मत समझिए, आपका अच्छे से जवाब देना जानते हैं हम। कांग्रेस पार्टी नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं है हम कि चुपचाप बैठ जाएंगे, आपका जवाब अच्छे से देना जानते हैं हम। कैसे आपको हराया जाता है ये भी हम जानते हैं। जो तड़ीपार आशीष जी मुद्दे पे आ जाएं, मुद्दे पर आ जाएं। आज मेयर नहीं बन पाया, शपथ नहीं ले पाए नवनिर्वाचित जो पार्षद है आपके, उस मुद्दे पर आ जाए सर। क्यों आखिरकार ऐसा आज हुआ है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की बात को कहाँ लेकर के जा रहे हैं सर? तो इन्होंने तड़ीपार शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? तो आपने कौन सा पक्ष दिया, शुरुआत आपने की थी, सुनवाओ क्या कहा है मुख्यमंत्री के लिए? तो मैंने क्या गलत बोला? मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप? मैंने क्या गलत बोला बताइए? संजय सिंह बहुत वोट लेकर आया, मैंने क्या गलत बोला? ऐसी बात करी? तड़ीपार है कि नहीं है? दिल्ली को मेयर कब मिलेगा, दिल्ली को मेयर कब मिलेगा, और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग इन चीजों को निपटाएंगे? खरीदते बिकते संजय सिंह कौन सा वोट लेके आया है? ये तर्क की बात है। देखिए प्रिया जी, ये बौखलाहट क्यों है आशीष जी? और ये क्या तरीका है बात करने का, ये क्या तरीका है सवाल पूछने का? 15 साल से इन्होंने जो दिल्ली में भ्रष्टाचार फैलाया हुआ था, इनकी सबकी दुकानें जो बंद होने वाली थी, यही कारण है कि ये बौखलाए हुए हैं और ये डरे हुए हैं और ये चाह रहे थे कि बाय हुक बाय क्रुक हम अपना मेयर बनाएं। इसीलिए इन्होंने मनोनीत पार्षदों की पहले, अगर मनोनीत पार्षद पहले आते हैं शपथ के लिए तो इससे आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्यों है रीना जी? आज तक एमसीडी में मनोनीत पार्षद की शपथ ग्रहण पहले नहीं हुई है। पहले जो चुने हुए पार्षद आते हैं उनकी तो बीजेपी यही कह रही है पहले या बाद, शपथ तो वो लेंगे तो उससे दिक्कत क्यों हो रही है? जवाब दीजिए, क्योंकि ये चाहते थे कि मनोनीत पार्षद जो है वो भी वोटिंग करें। ये इनकी पूरी साजिश थी, आज इनकी साजिश नाकामयाब हो गई, इनकी साजिश को हम नहीं चलने देंगे। दिल्ली की जनता ने हमें वोट किया है और आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी का डिप्टी मेयर बनेगा, यही दिल्ली की जनता जानती है। प्रकाश शर्मा को आपके पीठासीन अधिकारी ने सदन में नहीं आने दिया अपनी मोहल्ले की लड़ाई के लिए। इनको आज पीठासीन अधिकारी ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है, इनको बोलिए थोड़ा शालीनता से बैठे, शांत होके बैठे। आपका अधिकार नहीं है पीठासीन अधिकारी को चुनौती देने का, पीठासीन अधिकारी के पास है ये ताकत। पीठासीन अधिकारी जो निर्णय करेगा हर जगह कानून का उल्लंघन, हर जगह संविधान का की मजाक उड़ा रखी है इन्होंने पूरे देश में। ये जो बार बार दिल्ली की जनता देख रही है किस तरह गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं।
मारपीट जिसने की है सबको दिख रहा है। ये प्रवीण कुमार दिख रहा है मारपीट करता हुआ, सबको दिखा है, मनु दिख रहा है, टेबल तोड़ते हुए आपके पार्षद दिख रहे हैं। दिख रहा है आपको विंडो में? आरोप लगाने से पहले सच्चाई को देखिए। आप मनोनीत पार्षद अधिकार है, संविधान ने दिया है, उसकी शपथ क्यों नहीं होगी जी? भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे उनके हाथ में पंपलेट क्यों थे? आपने पहले से प्लानिंग करी हुई थी। आप चाहते ही नहीं थे कि आज मेयर का चुनाव हो। आपने शुरू से मेयर का चुनाव रोकने की कोशिश करी, मारपीट शुरू करी, मेजों पे चढ़ गए, कुर्सियों पे चढ़ गए, क्योंकि आपको अपनी हार उम्मीद करते हैं रीना जी कि दिल्ली को हार को बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, दिल्ली को मेयर जल्द से जल्द मिले ताकि एमसीडी में जो रुके हुए काम है लोगों के, दिल्ली की जो विकास की रफ्तार अभी रुकी हुई है, गली मोहल्ले को जो वर्ल्ड क्लास चमकाने की बात आम आदमी पार्टी ने की थी, कम से कम वो काम शुरू हो। मौका दे दिया है आपको दिल्ली की जनता ने। आशीष सूद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद है कि आपके 104 जो पार्षद हैं वो भी साथ में मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि हर किसी का मकसद एक है, दिल्ली का विकास होना है और दिल्ली को चमकाना है। बहुत शुक्रिया आपका रीना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। दिल्ली को आज उसका मेयर नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीद, क्योंकि सदन अभी स्थगित कर दिया गया है, तो बहुत जल्द ये मिल भी जाए मेयर।